बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज व्हाट इज टोपोलॉजी। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द नेटवर्क टोपोलॉजी। It means that how the computers or the nodes are connected with each other in a network system. So the definition of this topology is a physical topology of a network refers to the configuration of cables, computers, and other peripherals. That how the cable, computers, and other devices like printers, scanners, and DVDs are connected with each other. Or the second definition is the arrangement of nodes in a computer network is called topology. Node mean again the file server, the workstation, the other peripheral devices like printers, scanners, DVDs, etc. These are all uh, commonly called as the node. So the arrangement of node in a computer network is called topology. And how these file server and workstations and other peripheral devices are connected with each other. So the physical arrangement of the computer network is called the topology. कंप्यूटर नेटवर्क में जो फाइल सर्वर या दूसरे जो सिस्टम होते हैं वो किस तरह से आपस में कनेक्ट किए जाते हैं, उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है या फिजिकल जो कनेक्टिविटी होती है, दैट कनेक्टिविटी इज कॉल्ड द टोपोलॉजी. We have different types of topology, and in our syllabus we will discuss 4 of them. Number 1 is the bus topology, number 2 is star, number 3 is ring, and number 4 is tree. So these are different types of topologies. It means that in these topologies, the connectivity of computer from one computer to another and how the computers are connected with file server shows us different way to connect them, and we will discuss over here. Number 1 is the bus topology. Bus topology में क्या होता है कि a bus topology consists of main run cable. Main run cable means a single cable, and this cable is also called a backbone cable with a terminator at each end, और इसके हर एंड के ऊपर जो है वो टर्मिनेटर जो है वो लगे होते हैं. इसको समझाने से पहले मजीद मैं आपको डायग्राम दिखा दूं. इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मेन लाइन जो आ रही है, दिस मेन लाइन इज कॉल्ड दी मेन रन. माना एक ही केबल होती है जो कि यहाँ पे चल रही होती है सिस्टम के दरमियान. इसको बैकबोन केबल भी कहा जाता है, और इसके दोनों तरफ जो है जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ एंड होता है उसके दोनों तरफ जो है वो इस तरह से टर्मिनेटर लगाए जाते हैं. टर्मिनेटर का मतलब है कि दिस इज द एंड, और यहाँ भी मतलब एंड, मतलब यहाँ इसके बाद से पहले कोई नोड नहीं है और इसके बाद कोई नोड नहीं है. तो ये टर्मिनेटर एक स्पेशल तरह की डिवाइस होती है कि जो हम यहाँ पर इसको लगाते हैं. ये बिल्कुल ऐसी है जैसे अगर हम कहीं पर प्लग लगा के किसी कनेक्शन को बंद कर देते हैं, तो इसी तरह अगर ये प्लग नहीं लगेगा, जैसे पानी के सपोज नल है, उसका जो पाइप आ रहा है तो उस पाइप को कहीं ना कहीं हमें आके जो है वो ख़त्म करना होता है, तो वहाँ पर प्लग लगा देते हैं. प्लग का मतलब अगर बाद में की कनेक्टिविटी करनी होगी तो प्लग को खोल के मजीद आगे लेके जा सकते हैं, और अगर नहीं लगाएंगे तो डेफिनेटली पानी बहता रहेगा. तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही है कि इस नेटवर्क में अगर हम यहाँ पर टर्मिनेटर नहीं लगाते तो ये नेटवर्क काम नहीं करेगा. तो ये मेन केबल जो है वो बैकबोन केबल कहलाती है. मतलब ये मेन रन केबल है, बैकबोन केबल है, सेंट्रलाइज केबल भी कहते हैं इसको. और इस बस टोपोलॉजी को सीक्वेंशियल टोपोलॉजी या लीनियर टोपोलॉजी भी इसको कहा जाता है. दूसरा इसमें कि ऑल नोड्स, नोड का मतलब है फाइल सर्वर, वर्क स्टेशन एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द लीनियर केबल. और जितने भी इसमें नोड्स होते हैं वो एक लीनियर केबल के साथ, मतलब सीक्वेंशियल केबल के साथ उनको जो है वो कनेक्ट किया जाता है. मतलब एक कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ एंड सो ऑन, इसलिए इसको लीनियर कहा जाता है. और एथरनेट एंड लोकल टॉक नेटवर्क यूजेस अ लीनियर बस टोपोलॉजी. और इसमें जो हमारा एथरनेट या लोकल टॉक जो नेटवर्क या प्रोटोकॉल्स हैं हम देखेंगे बाद में, वो इसमें जो है इस्तेमाल किए जाते हैं.
ये चीज़ आपकी जो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे प्रोटोकॉल तो वहाँ समझ में आएंगे, ठीक है। तो इस टोपोलॉजी में जो है एक हमारा फाइल सर्वर होता है, मेन सर्वर जो देख रहे हैं आप, ये जो जिस पे लिखा हुआ फाइल सर्वर या सर्वर भी कहते हैं, और बाकी जितने भी वर्क स्टेशन होते हैं या जो नोड्स होते हैं वो इस सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो नेटवर्क है ये डिपेंड करता है इस सर्वर पे। अगर ये सर्वर ऑन है तो ये नेटवर्क इसे कम्युनिकेट कर सकेंगे, और अगर ये सर्वर ऑफ है, मतलब स्विच ऑफ है, शट डाउन है, तो ये जो वर्क स्टेशन हैं वो इस सिस्टम के साथ जो है वो या आपस में जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो सकेगा। तो ये जितने भी वर्क स्टेशन है इस टोपोलॉजी में वो सारे के सारे इसमें वर्क स्टेशन के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। मजीद इसको आगे देखते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज सिंपल है, आप इस नेटवर्क को देखेंगे तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें हमारा एक ही जो है वो केबल लगा हुआ है, एक ही केबल के साथ हमने सबको कनेक्ट किया हुआ है, तो लिहाजा इसमें जो केबल है वो कम इस्तेमाल होगी। दूसरा, इसमें कोई स्पेशल तरह के जो हार्डवेयर है जैसे कि स्विच होता है या राउटर वगैरह की चीज़ें, अपना रिपीटर वगैरह, वो इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो इस वजह से हमारा जो नेटवर्क का जो खर्चा है वो कम होता है। So easy to connect a computer or peripheral to a linear bus, require less cable length than a star। इसमें जो है वो केबल कम इस्तेमाल होती है, इस वजह से इसमें जो है हमारा जो खर्चा है वो कम होगा। और पहले में ये कह रहा है कि इजी टू कनेक्ट अ कंप्यूटर और पेरिफेरल टू अ लीनियर बस। इसमें अगर हम नया सिस्टम ऐड करना चाहते हैं, सपोज हमने यहाँ पर आज 5-6 वर्क लगाए, इसमें मज़ीद हमें जो है और सिस्टम भी ऐड करने हैं, तो सिंपल होता गया कि यहाँ से हम ये इसका जो कनेक्टर है इस कनेक्टर को रिमूव करेंगे और केबल आगे लगा के सिस्टम लगा देंगे और इस कनेक्टर को आगे ले जाएंगे, तो लिहाजा इसमें सिस्टम को ऐड करना इतना मुश्किल नहीं होता। डिसएडवांटेज इसके क्या है कि एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन इफ देयर इज अ ब्रेक इन द मेन केबल। अगर मेन केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई ब्रेकेज आ जाती है, तो पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाएगा। नेटवर्क शटडाउन का मतलब ये होता है कि आपस में जो इनकी कनेक्टिविटी है फाइल सर्वर की वर्क स्टेशन के साथ या एक वर्क स्टेशन की दूसरे वर्क स्टेशन के साथ, वो जो है टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं शटडाउन होना। मतलब इस केबल में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है मेन में, तो ये पूरा नेटवर्क जो है वो काम करना छोड़ देगा, जो कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नंबर 2 है टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स ऑफ द बैकबोन केबल। इसमें जो हम केबल इस्तेमाल करते हैं इसके दोनों तरफ हमें जो है वो टर्मिनेटर जो है वो लगाने पड़ते हैं। अगर हम टर्मिनेटर नहीं लगाते तो ये नेटवर्क जो है वो रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट चलेगा नहीं, तो लिहाजा जब टर्मिनेटर लगाएंगे तो भी हमें इसमें जो है खरीदने पड़ेंगे। नंबर 3 है डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द एंटायर नेटवर्क शट्स डाउन। इस नेटवर्क में एक जहां पर ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि मेन केबल में प्रॉब्लम आने से सारा नेटवर्क जो है वो डेड हो जाता है। दूसरी तरफ ये प्रॉब्लम भी है कि अब अगर इस नेटवर्क में जो है वो कनेक्टिविटी नहीं हो रही और एक सिस्टम दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो अब हमें ये कैसे मालूम होगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पर? मतलब उस प्रॉब्लम को हमें फाइंड आउट करने में काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अगर सपोज ये केबल है, अगर सिस्टम यहाँ पर कोई सपोज प्रॉब्लम आ जाता है इस सिस्टम में या इस कनेक्टिविटी में, तो इसकी वजह से भी सारा नेटवर्क बंद हो जाएगा, अगर यहाँ आता है तो भी बंद हो जाएगा। तो लिहाजा इसमें हमें मुश्किल होगी कि हम किस तरह से फाइंड आउट करें कि किस जगह पर प्रॉब्लम आया है। अगर यही आपके सामने जो मैंने एक मॉडल रखा हुआ है, अगर इसी में सपोज हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा और हमें ये देखना है कि किस जगह पर प्रॉब्लम है, तो कैसे इसको चेक करेंगे? इसमें हम ये करेंगे कि जैसे हमारा नेटवर्क 102 हिस्सों में है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर एक राइट हैंड साइड पर है, तो हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ से ये जो टर्मिनेटर ये निकालते हैं और टर्मिनेटर निकाल कर यहाँ पर जब देख रहे थे केबल है, यहाँ पर हम उसके साथ इसको लगा देंगे। मतलब टर्मिनेटर जब यहाँ लगाया जाएगा तो ये 3 जो हमारे 4 जो नोड हैं उनका ताल्लुक इससे ख़त्म हो जाएगा, हमने समझ उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हमारा जो नेटवर्क होगा वो 3 वर्क स्टेशन और एक सर्वर, हम इनको फिर रन करेंगे। अगर इनकी कनेक्टिविटी आपस में हो रही है सही तरह, नेटवर्क सही चल रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम कहीं इन चारों में है।
किसी एक चारों में हो सकता है या किसी एक में हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम इज एट द राइट हैंड साइड। और अगर ये कनेक्टर लगाने के बावजूद भी हमारा नेटवर्क जो है वो सही नहीं चल पा रहा, वो उसमें कनेक्टिविटी नहीं हो रही, तो फिर इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो मजीद हमने इसको लगा दिया टर्मिनेटर, अब क्या करेंगे, हमने यहाँ से टर्मिनेटर को हटाया, हमने इसको टर्मिनेटर को यहाँ लिया, मैंने एक सिस्टम लगा के यहाँ पे टर्मिनेटर लगाया। अगर इनकी कनेक्टिविटी आपस में हो रही है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, और अगर यहाँ भी मसला आ रहा है तो समझ आएंगे फिर तो प्रॉब्लम है, फिर इसको हम सही करेंगे, अदरवाइज हम इसको यहाँ लेके आएंगे। इस तरह से हमें वन बाय वन चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो है कहाँ पर। तो लिहाजा इसमें जब कोई इस तरह का कोई ट्रबल शूट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है नेटवर्क में, तो उस नेटवर्क के अंदर ये चीज़ें हमारे लिए फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो लिहाजा इसमें ये देखना कि कहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम आई है वो ज़्यादा मुश्किल होती है। चौथा नंबर इसमें है कि नो मीन टू बी यूज्ड एज अ स्टैंड अलोन सॉल्यूशन इन अ लार्ज बिल्डिंग। अगर हम किसी लार्ज बिल्डिंग में, सपोज कि 2-3 स्टोरीज हैं, ग्राउंड प्लस 3 है, और वहाँ पर अगर हम बस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कह रहे हैं कि ये उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। वजह क्या है कि आप एक फ्लोर पर है, फिर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर केबल में, तीसरे फ्लोर पर केबल में कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर किसी भी जगह कोई केबल में फॉल्ट आ गया तो सारे के सारे नेटवर्क बंद हो जाएंगे। तो लिहाजा इस तरह की सिचुएशन में ज़रा मुश्किल होता है इस तरह के सिस्टम को हैंडल करना। हाँ, अगर आप बना रहे हैं, अगर ये नेटवर्क आप एक रूम में बना रहे हैं, किसी स्कूल में बना रहे हैं, तो डजेंट मैटर, क्योंकि वहाँ पर हमें जो है सिस्टम दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो इससे जितना इशू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हमारी कस्टमर डीलिंग नहीं है। लेकिन जहाँ पर कस्टमर डीलिंग होती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वहाँ में प्रॉब्लम आती है। तो लिहाजा वहाँ पर अगर आप नेटवर्क शट डाउन करके बैठ जाएँ और कस्टमर आते जाएँ बोले नेटवर्क डाउन है, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह के सिनेरियो में हम इस नेटवर्क को या इस टोपोलॉजी को जो है वो प्रेफरेंस नहीं देते। तो ये हमारी पहली टोपोलॉजी थी जिसको हमने बस टोपोलॉजी का नाम दिया और इस तरह हमने उसको एक्सप्लेन किया। Now the second topology is called the star topology. स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी हमारे नोड्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विद अ सिंगल केबल विद अ कंसंट्रेटर। कि हर एक वर्क स्टेशन जो होता है उसकी अलग अलग केबल होती है और हर एक सिस्टम अलग केबल के साथ कनेक्ट होता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये स्टार की डायग्राम है। अब ऐसा आपको ऐसा नहीं होगा कि आप किसी बिल्डिंग में जाएं या किसी लैब में जाएं तो आपको कंप्यूटर ऐसे नजर आए, बीच में ये डिवाइस पड़ी हो और चारों तरफ कंप्यूटर फैला दी हो। मतलब मॉडल आपको बताया गया कि इस तरह होता है कि ये एक डिवाइस है जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेटर हब या स्विच, और इसके साथ जितने भी हमारे दूसरे जो वर्क स्टेशन जो नोड्स होते हैं या सर्वर होता है वो सारे के सारे इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। A star topology is designed with each node, that is file server, workstation, peripherals connected directly to a central network hub or concentrator. मतलब इस नेटवर्क में हमें एक स्पेशल तरह की जो डिवाइस है वो भी लेनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड दी हब, कंसंट्रेटर और स्विच, जिसका काम क्या होता है कि वो हमें मल्टीपल कनेक्शन जो वो देता है, और उस स्विच के साथ हम अपने जितने भी वर्क स्टेशन होते हैं उनको अलग अलग केबल के साथ कनेक्ट करते हैं। Data on star topology network passes through the hub or concentrator before continuing to its destination. अगर हम कोई मैसेज एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भेजना चाहते हैं या डेटा, सपोज मैं ये डेटा यहाँ से इस सिस्टम से डेटा को यहाँ सेंड करना चाहता हूँ, तो ये कह रहा है कि जब ये डेटा सेंड होगा तो पहले वो कंसंट्रेटर में आएगा और कंसंट्रेटर में आने के बाद वो फिर आगे जाएगा। इसी तरह से ये अगर डेटा को भेज दे तो भी, तो अगर फाइल सर्वर, ये तो मतलब ये सर्वर ये आपका मेन है कि जो भी डेटा या जो भी फाइल होगी वो सबसे पहले इस कंसंट्रेटर में आएगी, फिर वो उसको डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पर भेजना है। इस कंसंट्रेटर को हम जो है जैसे यहाँ पर ये फाइल सर्वर है, और फाइल सर्वर में हम अगर चाहें कि डिफरेंट सिस्टम लगाएं तो एक फाइल सर्वर के पैक में जो है वो एक ही कनेक्शन का जो पोर्ट होता है, थैंक यू, तो हम उसके ऊपर जो है वो एक से ज़्यादा सिस्टम को अटैच नहीं कर सकते। तो फिर हम एक हब लेते हैं या स्विच लेते हैं, हम क्या करते हैं कि उस
केबल के साथ इस हब को कनेक्ट करते हैं सर्वर के साथ। जब ये हमारा सर्वर जो है इस हब के साथ सब वो स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो अब ये स्विच जो है डिफरेंट पॉइंट्स का होता है, किसी में 4, किसी में 8, किसी में 16, किसी में 32। तो जितनी हमारी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हम ये परचेज करते हैं, लिहाजा ये कॉस्टली भी होता है। तो अब जब मैं इस सिस्टम को इसके साथ केबल के साथ कनेक्ट करूँगा, तो नाउ दिस स्विच इज अटैच्ड विद दिस सर्वर, मतलब अब ये सर्वर इस स्विच के साथ अटैच हो गया। अब जब ये अटैच हुआ तो अब ये जितने भी कनेक्शन है वो जब इसके साथ लगेंगे तो सर्वर भी उनके साथ कनेक्टिविटी शो कर देंगे। इस तरह से जब मैंने प्रिंटर लिया उसको मैंने यहाँ अलग से स्विच में लगाया, ये अलग लगाया, तो ये जितने भी हमारे इसमें नोड्स हैं वो सब के सब अलग अलग लाइन, जिसे हम कहते हैं डेडिकेटेड लाइन, डेडिकेटेड माना वक्फशुदा लाइन, कि ये केबल सिर्फ और सिर्फ इस नेटवर्क का है जो कि इस कनेक्टिविटी करेगा। इस तरह ये इसके लिए, तो इसे कहते हैं डेडिकेटेड लाइन। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट इसमें, द हब और कंसंट्रेटर मैनेजेस एंड कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क। ये जो हब या कंसंट्रेटर है ये जितने भी नेटवर्क के फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है। नेटवर्क के फंक्शंस में क्या होता है कि डेटा कहाँ से आया, डेटा को कहाँ भेजना है, डेटा की जो कैपेसिटी है या उसका जो साइज़ है वो क्या है, क्या वो एट अ टाइम जो है वो लाइन पे ट्रांसमिट हो सकता है या उसका हमें जो वो चॉपिंग करनी पड़ेगी, उसके पैकेट बनाने पड़ेंगे। ये तमाम जो डिसीशंस हैं, दीज डिसीशंस या दोज डिसीशंस आर टेकन बाय दी कंसंट्रेटर और द हब। और नंबर इसके बाद नेक्स्ट, इट आल्सो एक्ट्स एज अ रिपीटर फॉर डेटा फ्लो, कि ये जो है एज अ रिपीटर, माने रिपीटर एक डिवाइस है जिसका काम होता है कि सिग्नल को स्ट्रेंथिंग करना। अगर हमारे इस सिग्नल जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं तो ये डिवाइस उन सिग्नल को दोबारा बूस्ट अप करके जो है वो मज़ीद आगे जो है वो ट्रांसफर करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये इस सिस्टम को लेते हैं, इस सिस्टम हमारे से कनेक्ट है और फिर हमें जो अपना डेटा सपोज इस सिस्टम पे भेजना है, तो अभी जब ये सिस्टम अपना डेटा यहाँ भेजेगा तो जब वो सिस्टम यहाँ पर आएगा, अगर केबल जो है वो लेंथ ज़्यादा है तो डेफिनेटली जब वो ट्रेवल करके आएगा तो यहाँ आते आते सिग्नल से कम हो जाएंगे। तो जो सिग्नल वीक होंगे अब जैसे ही डिवाइस में आएंगे वो क्या करेगा, उस डेटा को भी लेगा और उस डेटा को मजीद फिर फ्रेश अप करके मजीद स्ट्रेंथ के साथ बूस्ट अप करके वो मजीद आगे जो है सिस्टम की तरफ भेजेगा ये कहाँ उसको जाना है। तो इसका मतलब होगा कि जब ये एज अ रिपीटर भी काम कर रहा है, रिपीटर मतलब कि ये सिग्नल्स जो वीक हो जाते हैं या वीक ना भी हो तो उनको मजीद जो है पावर के साथ जो है वो आगे की तरफ जो है वो भेजता है, तो इसको हम कहते हैं रिपीट। तो ये कंसंट्रेटर जो है तो ओवरऑल फंक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है, कौन सा मैसेज कहाँ भेजना है। और इसके अलावा ये जो है एज अ रिपीटर जैसे सिग्नल हमारे वीक होंगे ये उनको मज़ीद पावरफुल करके आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये जो हमारा स्विच है या ये जो हब है या कंसंट्रेटर है ये भी इसी ही का काम है। तो उसके बाद है दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन विद ट्विस्टेड पेयर केबल, हाउएवर इट कैन आल्सो बी यूज्ड विद कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक। विद ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल और फाइबर ये तीनों जो है केबल के नाम है। ये कहना चाह रहा है कि जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन ये करते हैं स्टार की तो इसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल भी इस्तेमाल करते हैं। ये केबल हम आगे आइंदा आने वाले टॉपिक में हमारा ये पढ़ा जाएगा कि ये केबल किस तरह की होती है। दूसरा कह रहा है कि हम इसमें को एक्सल केबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फाइबर ऑप्टिक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस कॉन्फ़िगरेशन में। अगर फिजिकल हम जो अपना कनेक्टिविटी कर रहे हैं वो फिजिकल है, मतलब जब वो केबल के थ्रू हो रही है तो ये इसका जो है वो डायग्राम। एडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी, के स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं। तो डेफिनेटली आपके सामने जो डायग्राम है उस डायग्राम को देखते हुए भी आप इसका जो है वो मुझे रिप्लाई दे सकते हैं या आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। इसमें कह रहा है कि इजी टू इंस्टॉल एंड वायर, कि इसमें हम आसानी के साथ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वायर कर सकते हैं। वायर का मतलब है कि कनेक्ट करना। जैसे इसमें इस वक्त है वो 3 वर्क स्टेशन और एक नोड है जिसके अंदर कह रहे हैं जैसे पेरिफेरल्स हम कहते हैं, ये रिसोर्स लगी हुई है प्रिंटर, और एक हमारा जो है वो सर्वर है। अब
अब अगर हम इसमें कोई नया नोड ऐड करना चाहते हैं तो कहना बहुत आसान है। वो कैसे कि आप सिस्टम लें, सिस्टम के ऊपर विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके साथ केबल लगाए थे, उस केबल को इसके साथ लाके अटैच कर दीजिए। बस अटैच करेंगे और ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, यहाँ इसका आईपी एड्रेस देंगे तो वो नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा। तो इजी टू इंस्टॉल एंड वायर। नंबर 2 है नो डिसरप्शन टू द नेटवर्क देन कनेक्टिंग और रिमूविंग द डिवाइस। इस तरह से बस टोपोलॉजी में होता है कि अगर हम कोई नया यूनिट ऐड कर रहे हैं तो उस वक्त हमें पूरे नेटवर्क को शट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप उसका टर्मिनेटर को लूज करेंगे या टर्मिनेटर को खोलना शुरू करेंगे, उसकी जो कनेक्टिविटी है पूरे नेटवर्क खत्म हो जाएगी, तो लिहाजा नेटवर्क आपका शट डाउन हो जाएगा। तो अगर उसमें हम डिवाइस को ऐड करते हैं या डिवाइस को रिमूव करते हैं तो हमें पूरा नेटवर्क बंद करना पड़ता है, और अगर नहीं भी किया तो नेटवर्क खुद ब खुद काम करना छोड़ देगा। तो लिहाजा ये है, और जब तक नया सिस्टम उसके अंदर जो आप लगा रहे हैं या वो सिस्टम जो रिमूव कर रहे हैं बस में, जब तक वो ऐड या रिमूव नहीं होगा, आप सिस्टम के साथ या नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ऑन दी अदर हैंड, इसमें ये कि अगर हम यहाँ से किसी सिस्टम को रिमूव कर रहे हैं, सपोज मुझे इस सिस्टम को यहाँ से निकालना है, कोई प्रॉब्लम में अपडेट करना चाहता हूँ, तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ से इस केबल को निकालना है। बस सिस्टम को मैंने क्या किया है, प्लग आउट करना है, बस कुछ नहीं। तो उस प्लग आउट करने के दौरान मुझे दूसरे नेटवर्क को बंद करने की जरूरत नहीं है कि मैं पूरा नेटवर्क बंद करूँ, और इस सिस्टम के निकालने से भी कोई सिस्टम पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि नेटवर्क आपका बंद हो जाए। इसी तरह से जब हम इसके अंदर कोई नया यूनिट ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, नया यूनिट लिया, केबल के साथ इसको इसके अंदर प्लग इन कर देंगे। तो लिहाजा जब हम प्लग इन करेंगे, इसके साथ जब कनेक्ट करेंगे, उस वक्त भी हमें नेटवर्क को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क आपका जो है वो रनिंग कंडीशन में, और उसी कंडीशन में आप इसमें नोड को ऐड भी कर सकते हैं और किसी नोड को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आपका नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा। इसके अलावा तीसरा इसमें इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स एंड टू रिमूव पार्ट्स। इस नेटवर्क में जो ट्रबल शूटिंग है वो आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि केबल तो आपका अलग अलग है। अब अगर सपोज इस केबल में कोई फॉल्ट आता है तो इस केबल में फॉल्ट आने से ये वाला सिस्टम बंद होगा, इसके वजह से दूसरे नेटवर्क बंद नहीं होंगे, ये नेटवर्क चलते रहेंगे, ये भी चलता रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी चलता रहेगा। तो लिहाजा इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या इस सिस्टम में कोई कनेक्टिविटी का इशू आता है तो उसकी वजह से दूसरे सिस्टम पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये सिस्टम उस वक्त शट डाउन होगा जब हमारे इस फाइल सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ जाए। अगर फाइल सर्वर में कोई प्रॉब्लम आता है तो उस सूरत में ये हमारा नेटवर्क जो है वो काम करना शुरू छोड़ देगा, अगर हमने उस पर भी जो है वो क्लाइंट सर्वर को इंस्टॉल किया। Disadvantage requires more cable length than a linear bus topology. linear topology या bus topology, इसमें केबल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होगी। केबल क्यों ज़्यादा इस्तेमाल होगी? क्योंकि हम हर एक सिस्टम को अलग अलग केबल के साथ अपने सिस्टम के साथ जो कनेक्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा जब उसको हम अलग अलग सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर हमें उसके लिए अलग केबल चाहिए, तो केबल हमारी इसके लेंथ ज़्यादा होगी। तो जब केबल की लेंथ ज़्यादा होगी तो फिर आपको डेफिनेटली वो आपको ज़रा कॉस्टली पड़ेगी। आप जब ज़्यादा केबल लेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 2 कह रहा है इफ़ दी हब और कंसंट्रेटर फेल्स नोड्स आर टाइड अप डिसेबल्ड। अगर जो हब या कंसंट्रेटर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा जो नेटवर्क है वो डिसेबल हो जाएगा। हमारे जो नोड्स लगे हैं वो लगे तो होंगे लेकिन काम नहीं कर पाएंगे, जिसे हम कहते हैं डिसेबल होना, क्योंकि कंसंट्रेटर जो है वो मेन जो है वो काम परफॉर्म कर रहा है। अगर डेटा को सेंड करना है, कोई मैसेज करना है, कोई फाइल अपलोड करनी है, डाउनलोड करनी है कहीं पर भी, तो वो सारा जो काम होता है वो हमारा हब ही कर रहा होता है। और अगर ये हब फेल हो जाए तो पूरा जो नेटवर्क है हमारा डेड हो जाएगा। तीसरा, मोर एक्सपेंसिव देन अ लीनियर बस टोपोलॉजी बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कंसंट्रेटर्स, कि ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू बस। बस में भी सिंपल केबल चाहिए होती है और कंप्यूटर चाहिए होती है, बस और भी कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन यहाँ पर हमें बस में स्टार में केबल भी चाहिए, हमें वर्क स्टेशन चाहिए, फाइल सर्वर चाहिए, और उसके अलावा हमें जो है वो कंसंट्रेटर हब भी चाहिए होगा, क्योंकि हब के बगैर तो नेटवर्क बनेगा नहीं। तो लिहाजा हमें फिर उसके लिए प्रॉब्लम आती है, फिर हमें जो अलग से इसके लिए जो है वो कंसंट्रेटर लेना पड़ता है, जो कि हमारे नेटवर्क की कॉस्ट को एक्सपेंड कर देगा, बढ़ा देगा। Next is the protocol used for star configuration are usually Ethernet and local talk. ये प्रोटोकॉल की बात है, ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक उसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे प्रोटोकॉल क्या होता है। उसके बाद टोकन रिंग यूजेस अ सिमिलर टोपोलॉजी कॉल्ड द स्टार वायर रिंग। केस में जो टोकन रिंग जो है टोपोलॉजी की बात हो, इसको आगे बताता हूँ क्या है। तो अभी तक हमने जो है वो दो टोपोलॉजी की हैं, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। अब दोनों आपके सामने हैं। अब हम इसके बाद दूसरे भी टोपोलॉजी करेंगे और उसके बाद फिर आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सी टोपोलॉजी ज़्यादा बेस्ट रहती है हमारे नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द रिंग टोपोलॉजी। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है जो आपके सामने आ रहा है। इसमें एक कंप्यूटर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ एंड सो ऑन, और जो आखिरी वाला जो हमारा वर्क स्टेशन होता है वो फिर दोबारा आके पहले लूप से कनेक्ट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं लूप। और ये सिंगल केबल है, लेकिन लूप की सूरत में जहाँ से स्टार्ट हुई थी केबल वो वहां पर आके दोबारा कनेक्ट हो गई। तो इस तरह की जो कनेक्टिविटी होती है, दिस टाइप ऑफ कनेक्टिविटी या फिजिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द रिंग टोपोलॉजी। अगर हम सिस्टम्स को इस तरह से कनेक्ट करें तो ये हमारा रिंग बन जाएगा और इसको कहेंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी अब ये बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम बस टोपोलॉजी जो हमने पहले मैंने आपको दिखाई थी, अगर उस बस टोपोलॉजी जो आपने दिखा रहा हूँ, अगर उसका जो आखिरी जो टर्मिनेटर जो लगाया था, अगर हम उस टर्मिनेटर को यहाँ पे समझ आ गई, अगर हम इस टर्मिनेटर को यहाँ से हटा दें और ये टर्मिनेटर यहाँ से हटाकर इन के दोनों जॉइंट्स को मिला दें, मतलब इस केबल को इसके साथ हम मिला दें, तो ये हमारा रिंग बन जाएगा। मतलब टर्मिनेटर हटा दी जाए और इसको दोबारा इसमें लूप डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक ही केबल के साथ इसका कोई एंड नहीं होगा, मतलब जहाँ से स्टार्ट था वहीं से कंटिन्यू होगा, तो ये बन जाएगा रिंग। और उसमें फाइल सर्वर नहीं होता, ये हम आगे आपको बताता हूँ। रिंग टोपोलॉजी में जितने भी हमारे वर्क स्टेशन होते हैं उन सब का जो स्टेटस है वो एक ही होता है। स्टेटस का मतलब है कि उसमें कोई फाइल सर्वर नहीं होता, मतलब कोई मेन कंप्यूटर नहीं है कि जिसके अंदर में तो दूसरे सिस्टम है वो रन करें। मतलब ये जो सिस्टम है ये अपनी जगह पर स्टैंड अलोन है, ये अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये सिस्टम ऑन नहीं होगा तो ये नहीं चलेगा, अगर ये ऑन नहीं हो रहा तो ये नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई सिस्टम दूसरे सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा और ना ही इसके अंदर कोई एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के अंडर में काम कर रहा है। एंड ऑल सिस्टम्स आर इंडिपेंडेंट। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज इक्वल राइट टोपोलॉजी। कि इसमें जितने भी हमारे जो वर्क स्टेशन होते हैं उन सब का जो राइट है, मतलब जो काम करने का जो तरीका है वो बराबर है, मतलब कोई इसमें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, तो इसे हम कहते हैं रिंग। In a ring topology network, computers are connected by a single loop of cable. लूप का जो मतलब होता है वो ये है कि जहां से हमने स्टार्ट किया हम वहीं पर आगे एंड कर रहे हैं, तो ये होता है लूप। हमारा सर्कल जैसे आप बनाते हैं तो आपके पास का एक हिस्सा जो है वो रखते हैं पेपर का, तो उसकी नॉब होती है, वो उसका बन जाता है। और जब पेंसिल को जब स्टार्ट लेते हैं आप, तो पेंसिल को जिस जगह से आपने घुमाया होता है उसको लाके दोबारा उसी जगह पे छोड़ते हैं, तो वो सर्कल बन जाता है। दिस इज कॉल्ड द लूप। मतलब जहां से आपने चीज को शुरू किया था आप वहीं पर आगे खड़े हो जाएं तो ये आपका लूप बनता है। इसका मतलब है कि जहां से हमने नेटवर्क को क्रिएट करना शुरू किया था और हमने आखिर में आकर उसी केबल को उस सिस्टम के साथ आके मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, तो इस तरह का जो नेटवर्क होगा ये हमारा कहलाएगा रिंग टोपोलॉजी, जैसे कहेंगे लूप केबल। The data signals travel around the loop in one direction, passing through each other. इसमें हमारा जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने का मतलब कि जैसे ये है, जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज कर ले, एंटी क्लॉकवाइज व्हाटएवर इज, अगर यहाँ से इस तरह आ रहा है तो ये डेटा इसी तरह से ट्रांसमिट होगा, ये वापस इधर नहीं आएगा, वरना एक ही डायरेक्शन में।
सपोज अगर ये सिस्टम है ये वाला और इस सिस्टम को यहाँ मैसेज भेजना है, हालांकि देखा जाए तो ये बहुत के करीब है यहाँ जाए, लेकिन अगर ये इस तरह से दे रहा है क्लॉक वाइज तो पहले ही मैसेज यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो इस तरह के जो इसमें रिंग में हमारा जो मैसेज है वो तुमने तो नहीं बनाई, अच्छी नहीं बनाई। तो इस तरह का जो टोपोलॉजी है उसको हम जो है वो कहते हैं passing through computers from one to, इसे हम क्या कहते हैं उसको बताते हैं। Number 2, a ring topology is an active topology because each computer boots the signal before passing it on the next computer। ये जो टोपोलॉजी है वो एक्टिव टोपोलॉजी इस सूरत में है कि जब यहाँ से कोई मैसेज पास हो गया यहाँ तक जाता है तो पहले वो मैसेज इधर आता है। अब इस सिस्टम का जो काम होगा ये वाला, इसके दो काम, एक तो उसको आगे भेजना और दूसरा उसको बूस्ट अप करना। मतलब ये यहाँ पर आया, उसने उसको सिग्नल को रिफ्रेश किया, फिर दोबारा आगे भेजा, मतलब सिग्नल को उसी पावर के साथ जो है वो आगे की तरफ मूव किया। मतलब ये बूस्टर का काम भी कर रहा है। सिग्नल लाए वीक हुए बूस्ट किया आगे, सिग्नल लाए वीक हुए बूस्ट किया आगे, एंड सो ऑन। मतलब जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचता ये प्रोसेस चलता रहेगा। रिसीव द सिग्नल, बूस्ट देम एंड फॉरवर्ड those data या that data on the next computer। तो इसलिए इसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी एक्टिव है बिकॉज सिग्नल पास वन कंप्यूटर टू अनदर, रिपीट करता है, जिसे हम कहते हैं बूस्ट करना। जिस तरह के स्टार टोपोलॉजी में जो हमारा कंसंट्रेटर होता है वो रिपीटर या बूस्टर का काम भी कर रहा होता है कि जब सिग्नल आते हैं उनके पास, अगर वो सिग्नल जो है वो वीक होते हैं तो वो उनको मजीद बूस्ट करके ताकत के साथ मजीद आगे की तरफ मूव करता है। Ring topology, one method of transmitting data around a ring is called token passing। इसमें जब हम डेटा when data is transmitted from one system to another, it says that it uses token passing method। What is token passing method? What is token? Token means your message is a token, and now you want to pass your message from this computer to this one, and how this data is transferred from one to another computer. Now this computer will pass that message and token to this computer, this so the next, and so on। तो इस तरह हमारा जो है टोकन चलेगा। This is just like a race of 200 meters where a team is composed of 2 members, and one person starts from 0 point and it ends at the 100-meter, and from the next 100-meter another person takes the token and run back and it reaches the starting point। So बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे होता है कि जब हम कोई रेस करते हैं जैसे 200 मीटर की, 400 मीटर की, तो वहां पर जो टीम बना दी जाती है, बजाय एक बंदा भागने के 2 बंदे भागते हैं। पहला बंदा अपने 0 पॉइंट से स्टार्ट करता है, जब वो 100 पे पहुंचता है तो उसके हाथ में एक जो है वो टोकन होता है, किसी भी तरह का वो टोकन उस नेक्स्ट बंदे को देता है, वो फिर वहां से भागना शुरू कर देता है। इससे फायदा ये होता है कि जो पहला बंदा भाग रहा था डेफिनेटली 100 मीटर तक भागेगा तो वो उसकी जो कैलोरीज हैं वो बर्न होगी और वो थक जाएगा और उसका जो स्टेमिना वो कम हो जाएगा, तो लिहाजा वो 100 के बाद थक जाएगा। अब जैसे ही उसने दूसरे बंदे को दिया वहां पर जो पहले खड़ा बिल्कुल फ्रेश है, तो वो फिर मजीद अपनी जो पावर के साथ भागेगा क्योंकि बिल्कुल फ्रेश है, तो वो भागेगा और अपने पॉइंट पर आने के लिए पूरी कोशिश करेगा जल्दी पहुंचा जाए। तो यहाँ भी ऐसी होता है कि ये मैसेज जब यहाँ तक आगे जाता है तो वो मैसेज स्लो जाता है, फिर ये सिग्नल उसको बूस्ट करता है, फिर यहाँ आता है ये इसको बूस्ट करता है। इस तरह से हमारा जो मैसेज है वो पास होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। इस तरीके को हम कहते हैं टोकन पास करना। हमारा ये इसको देगा मैसेज टोकन, इसको देगा, इसको देगा, एंड सो ऑन। ये हमारा कहलाता है टोकन पास। Next, the token is passed from one computer to another computer until it gets to a computer that has data to send। ये टोकन उस वक्त तक मूव करता रहता है रिंग में जब तक कि वो डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता। अच्छा, उसके बाद if there is a line break or if you are adding or removing a device anywhere in the ring, this will bring down the network। मतलब इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो बस में था, अगर इसके मेन केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा क्योंकि केबल एक ही है। और दूसरा इसमें यह प्रॉब्लम है, अगर हम कोई नया नोड या वर्क स्टेशन इसमें ऐड कर रहे हैं या कोई पुराना जो वर्क स्टेशन वो निकाल रहे हैं, तो उस सूरत में हमें पूरे नेटवर्क को बंद करना पड़ेगा।
और अगर हम बंद नहीं कर रहे हैं तो जैसे ही हम केबल को वहां से रिमूव करेंगे या हम जैसे ही जो आपस में लूप को तोड़ेंगे तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। तो ये भी इसका एक समझने के डिसएडवांटेज में आता है। तो ये इसकी डायग्राम। एडवांटेज क्या है? डेटा इज क्विकली ट्रांसफर्ड विदाउट अ बॉटलनेक। ये डेटा इसमें जो एक जगह से दूसरे तीसरे कंप्यूटर में जल्दी से ट्रांसफर होता है विदाउट बॉटलनेक। माने जिस तरह बॉटल जो होती है उसका आगे एक नेक होगा, बड़ी नेक, उसमें से जब पानी हम गिराते हैं तो पानी जो है वो रुक रुक के निकलता है, क्योंकि पीछे से बॉटल बड़ी होती है, आगे नेक उसकी जो है वो छोटी होती है। जब पतली होती है पीछे से प्रेशर होता है, लेकिन वो घूंट घूंट करके निकलता है। तो कह रहे हैं इस तरह का इसमें नहीं होता, जैसे बॉटल नेक के अंदर आगे कोई डेटा फंस जाता है, ऐसा नहीं हुआ। इसमें हमारा डेटा क्विकली पास हो जाएगा क्योंकि वहां पर हिंड्रेंस नहीं है। एक तो वन डायरेक्शन में डेटा जा रहा है और दूसरा हर एक कंप्यूटर डेटा लेके उसको मजीद बूस्ट करके आगे भेज रहा है, तो लिहाजा डेटा हमारा जल्दी मूव कर जाएगा। The transmission of data relatively simple as packets travel in one direction. इसमें हमारा जो ट्रांसमिशन होती है डेटा की वो सिंपल होती है as packets travel in one direction, क्योंकि इसमें डेटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। इस वजह से ये सिंपल है। इसमें डेटा दो टू वे होगा तो वहां पे हमारे कोलिजन हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। Adding additional nodes has very little impact on the bandwidth। और जब हम इसमें नया यूनिट ऐड करते हैं तो उसकी जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ का मतलब है द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द नेटवर्क चैनल। क्या हम जो मीडियम यूज कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहे हैं, कोएक्सियल कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर नया यूनिट ऐड कर दिया जाए तो उसकी बैंडविड्थ पे यहाँ जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक सिस्टम जो है बूस्टर का काम ही कर रहा है। It prevents network collision because of the media access method architecture required। इसमें जो है वो collision नहीं होती, हमारा डेटा आपस में टकराता नहीं है। क्यों नहीं टकराता? वजह यह है कि हमारा जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, जैसे वॉकी टॉकी डिवाइस है, उसमें होता है क्या है कि एक वक्त में एक बंदा बोलता है, वो बंदा बोलने के बाद एक बाद में एक कुछ भी कोड बोलता है, ओवर ओवर टू यू। इसका मतलब है कि मैंने बोली है, बात करें। जब वो बोलेगा तो वो चुप रहेगा, वो सुनेगा, तो मतलब उस लाइन एक ही है, या उस पर डेटा हमारा जा सकता है, डेटा आ सकता है। लेकिन एक ही वक्त में दोनों बोलना शुरू कर दें, ए भी बोलना शुरू कर दे, बी भी बोलना शुरू कर दे, तो दोनों की आवाज आपस में टकराएंगी और डेटा हमारा कोलाइड होगा और वहां पे शोर पैदा होगा। इस शोर शराबे की वजह से हमें कुछ समझ नहीं आएगा ए ने क्या कहा है, बी ने क्या कहा है। तो लिहाजा ये हमारी डेटा कोलिजन होती है। ऑल डिवाइसेज इक्वल एक्सेस। जितने भी डिवाइसेज इसमें लगाई जाती हैं, वर्क स्टेशन लगाए जाते हैं, उन सबके जो राइट इक्वल होते हैं, क्योंकि इसमें कोई फाइल सर्वर नहीं होता। डिसएडवांटेज वही, बिकॉज ऑल स्टेशन आर वायर्ड टुगेदर। अगर हम नया नेटवर्क ऐड करते हैं तो पूरा नेटवर्क को टेम्पररी हमें शट डाउन करना पड़ेगा। और इट इज डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट द रिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको ट्रबल शूट करना, उसको में जो प्रॉब्लम आती है उसको मतलब आइडेंटिफाई करना, उसको रिमूव करना मुश्किल होता है। बिल्कुल जैसे बस में है, हमें एक एक नोड को, एक एक वर्क स्टेशन को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। If any of the nodes fail, then the ring is broken and data cannot be transmitted successfully। अगर किसी भी नोड में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर पूरा नेटवर्क हमारा जो है वो ब्रेक हो जाएगा और हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट नहीं कर सकेंगे। तो ये हमारी जो है कुछ 3 टोपोलॉजीज मैंने करवाई। आज हमारा लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ था और अनफॉर्चुनेटली किसी स्टूडेंट ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो जब मेरा ये लेक्चर सुने तो फिर आपसे मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें कि इस लेक्चर को आप जो है वो सुने लाइव। उस दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब ये आप देखते जाएंगे, मेरी बातें सुनते जाएंगे, सर ने क्या कहा, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कैसे पूछेंगे, तो प्रॉब्लम आती है। बहरहाल कोशिश क्या करें कि जो सेशन होता है उसको आप लाइव जो है वो सुने और उसको पार्टिसिपेट करें। और जो उसको लाइव पार्टिसिपेट करेगा, जैसे आप क्लास में थे तो क्लास में जब आ रहे थे तो डेफिनेटली आप ज़्यादा लर्न करते थे, आपको कोई प्रॉब्लम आता था तो मुझसे पूछ लेते थे। लेकिन अब मैं यहाँ से बोलता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब आपको समझ में आएगा नहीं, बिकॉज आई डोंट नो हु विल लिसन माय लेक्चर और किसको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। बहरहाल फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, इन लेक्चर को सुन लीजिएगा मेरे लेक्चर को। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो नोट डाउन करना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप मुझसे इसके मुतालिक पूछ सकते हैं। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।
वैस को भेजो, वैस को, वैस यहाँ पे आ जाए, चला आप भी आ जाए। अब इसकी रिकॉर्डिंग होगी, क्या करना इसको लेक्चर की? अब ये कहाँ से उठाना है इसको? रिकॉर्डिंग बता